नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस.जे. विद्यापति जी के में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ये शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? प्रतिध्वनि यानी इको को सुनने के लिए श्रोता परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.7 मीटर? 17 मीटर या 16.7 मीटर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पे जाके पारा जम जाता है। पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल किस ताप पर जमता है फ्रेंड्स? -115 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अल्कोहल किस ताप पर जमता है फ्रेंड्स? -115 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है? गामा किरणें। कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है? गामा किरण। तो चलिए नेक्स्ट। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक है एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु के दोलन होना सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय यानी सिद्धांत पर। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय यानी बर्नौली सिद्धांत पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसके चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखाई देने में सहायता मिलती है, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। धुलाई मशीन यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। परिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। परिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह से ऊपर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा? पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? 0। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो। फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित है, याद रखना। रिकॉर्डिंग का मतलब अति उच्च आवृत्ति तरंगों की प्रतिध्वनि का रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन पर आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो चलिए नेक्स्ट। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है? शुक्र। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है? शुक्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान ग्रह कौन से हैं? शुक्र ग्रह। तो चलिए नेक्स्ट।
विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो पाए, क्योंकि तंतु का जो है वाष्पन न हो पाए। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ग्रेफाइट का। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? आर्सा माइनर। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में उसका नाम क्या है? आर्सा माइनर। हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक मध्यम आकारी तारा। एक मध्यम आकारी तारा। हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक मध्यम आकारी तारा। तो चलिए नेक्स्ट। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? सोनार। समुद्र में डूबा हुआ वस्तु का अगर पता लगाया जाए तो वो सोनार से किया जाता है, तो याद रखना है, सोनार द्वारा डूबा हुआ वस्तु का पता लगाता है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे यानी स्लीपर क्यों बिछाए जाते? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। रेलगाड़ियों के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। रेल पटरियों के नीचे चौड़े चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का क्या साधन है? सौर सेल का साधन है। वर्ष 1910 और वर्ष 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या? हेली धूमकेतु। वर्ष 1910 और वर्ष 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का क्या नाम है? हेलू धूमकेतु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सी है? अल्फा सेंटौरी। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंटौरी। जिस मंदाकिनी में सौरमंडल उसका नाम क्या है? आकाशगंगा। जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? आकाशगंगा, मिल्की वे। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? 4.2 वर्ष मिनट। याद रखना। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का क्या मात्रक है? प्रकाश वर्ष। याद रखना है। पृथ्वी के आयु का आंकलन किस विधि से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। पृथ्वी के आयु का आंकलन किस विधि द्वारा होता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन का। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अति तापमान के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा? फाइडोमीटर। समुद्र की गहराई को नापने वाला यंत्र फाइडोमीटर। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? होलोग्राफी। वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? होलोग्राफी। विद्युत परिपथ को संधारित्र यानी कंडेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश को संग्रहण हेतु। विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का क्या कार्य है? उच्च आवृत्ति। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? उच्च आवृत्ति। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस की आर्द्र वायु में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का क्या कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार के हेडलैम्प में कौन सी दर्पण का उपयोग होता है? परवलयिक यानी अवतल दर्पण। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
अवतल दर्पण याद रखना है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।